तो गुरुजी आपके अनुभव के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी कितनी एक्यूरेट होती है? देखिए, ज्योतिष अगर सही ढंग से किया जाए, मेहनत करके उस पर रिसर्च किया जाए। जी। अब होता क्या है कि आदमी आते हैं और हाथों हाथ आते हैं, 4 कुंडलियाँ 5 कुंडलियाँ लाते हैं, आधे घंटा में वो उसका फलादेश लेना चाहते हैं, तो संभव नहीं है। एक कुंडली देखने में मिनिमम से मिनिमम कम से कम 1 घंटा चाहिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो वो बुक्स पढ़ाएंगे आपको। हाँ। एक कोर्स दे दिया, उस कोर्स को पढ़ना है बस। और गुरु के पास तो आपको प्रैक्टिकल हर चीज सीखनी पड़ेगी। मेरी कुंडली जिन्होंने देखी थी, चिरंजीवी लाल जी पुरोहित थे बीकानेर के, उन्होंने कहा था कि तुमको ज्योतिष के माध्यम से ही अर्निंग भी होगी, ज्योतिष के नाम से मान सम्मान तुम्हारा बनेगा। इसलिए मुझे जब लगा कि जब करना है तो एक ही काम करना है। फिर आप जो बच्चे आजकल बड़े हो रहे हैं उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि उन्हें लग्जरी दे, उन्हें सब कुछ दे, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। आप अभी भी वेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे अगर मिडिल क्लास फैमिली है तो वो अपने बच्चों को ऐसा जॉब जबरदस्ती करने बोलते हैं कि आप न्यूज़पेपर वाला काम करिए या आप घर के बाहर लेमनेड बेचिए गर्मी के सीजन में। ये चीजें बहुत अच्छी होती है, क्योंकि परिस्थितियां उनकी भी खराब नहीं है। परिस्थितियां खराब नहीं होती उनकी, सीखने को हाँ, वो तैयार करते हैं अपने बच्चे। गुरुजी जब आप एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लिए, जब पूरा आप कंप्लीट कर लिए, तो कुछ ऐसी चीज थी जो आपको भी शॉक की एज अ ह्यूमन कि सच में ये ऐसा हुआ? एक्चुअल में पहली बार ज्योतिष तो करते रहे थे, 99 में कलकत्ता आए थे, धीरे धीरे मेहनत करते रहे, यहाँ लोगों से संपर्क, अच्छे अच्छे आदमियों से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से संपर्क होते रहे। एक बार 2008 की घटना है कि वहां पे चुनाव हो रहा था। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। कैसा फील कर रहे हैं सर आज? बहुत बढ़िया। आप पहली बार पॉडकास्ट कर रहे हैं? पहली बार। बिल्कुल, आज बहुत आपसे ज्ञान लेंगे और एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानेंगे, वेद के बारे में जानेंगे। मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ इस चीज के लिए। जरूर। बट गुरुजी, सबसे पहले मैं ऑडियंस भी ऐसा जानना चाहेंगे कि आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, आपका बचपन कैसा था, तो कुछ अपने बारे में बताइए। मैं राजस्थान बीकानेर में जन्म हुआ है मेरा जी, और मैं वहीं से पूरी एजुकेशन मेरी जो है, मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं पर हुई है। और सबसे पहले वहाँ रामपुरिया कॉलेज है, वहाँ पर मैंने बीकॉम की थी। उसके बाद एमकॉम इकोनॉमिक्स ग्रुप में मैंने अपना एडमिशन लिया था, वो साल 1 साल किया था। उसके बाद मैंने मन में विचार नहीं हुआ कि भाई इस इकोनॉमिक्स ग्रुप को आगे बढ़ाया जाए, तो फिर मैंने 1 साल एलएलबी की थी। एलएलबी किया था। एलएलबी करने के बाद में, चूंकि वो संघर्ष का टाइम होता है, तो स्वाभाविक है घर वाले भी बोलते हैं अब बहुत पढ़ाई हो गई, अब काम धंधे में लग जाओ। तो मैंने शुरुआत में वहाँ पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनके यहाँ मैंने अकाउंट्स का काम सीखने का प्रयास किया कि भाई यहाँ से चलेंगे, क्योंकि उस समय अकाउंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो सोचते थे कि कहीं बीकानेर में नौकरी, राजस्थान में उस समय नौकरी का काल जैसे था जी, तो वहाँ से निकल कर बॉम्बे जाऊँगा, बॉम्बे जाकर अकाउंट्स का काम की नौकरी बहुत अच्छी मानी जाती थी जी। तो वहाँ मैंने 2-3 साल ट्रेनिंग लिया और अकाउंट्स का काम सीखा था उनके यहाँ। बस वहाँ से एक ज़िंदगी में एक विशेष परिवर्तन आया, और परिवर्तन आने के साथ साथ मेरी लाइफ जो है वहाँ से टर्न होकर और मैं ज्योतिष की तरफ आ गया था। तो ये स्टोरी कैसे मिलती है? एक्चुअल में चूंकि मुझे एक शौक और है, राजनीति का शौक था। अच्छा, तो उस समय वार्ड पार्षद का चुनाव हो रहा था वहाँ। हाँ। तो वार्ड पार्षद की इलेक्शन के समय में कुंडली दिखाने गया था एक आदमी, वो हमारे मोहल्ले के बहुत प्रतिष्ठित और बीकानेर के बहुत प्रतिष्ठित विद्वान थे। वो मेरे को एक जगह लेकर गए कि बोले इनकी कुंडली देखिए, ये चुनाव में जीत जाएंगे क्या? हाँ। तो सब जन बोले थे कि भाई अगर ये आदमी खड़े होते हैं, हमारे सामने एक और थे, चूंकि वो मेरे दादाजी के भाई थे। अच्छा। और उनकी उम्र मेरे से, मैं तो उनका पोता था। तो वो कुंडली दिखाने गए, बोले कि इसकी कुंडली बहुत ताकतवर है। लेकिन उन्होंने एक बात कह दी, ये दोनों अगर दादा पोता लड़ेंगे तो पोता जीत तो जाएगा, लेकिन इसका भविष्य इस तरफ नहीं है। इसको एक दिन बड़ा ज्योतिषाचार्य बनना है। ये बात उस समय मेरे को कुंडली देख के, ये बात है 90 और 91 के आसपास की बात है। उस समय उन्होंने बता दिया था मेरी कुंडली देख करके, इसको, इस आदमी को ज्योतिषाचार्य बनना। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, मेरी 20 पीढ़ी में भी कोई ज्योतिषाचार्य पंडित नहीं है, 20 पीढ़ी में भी। फिर मैंने कहा कि अगर आप बोल रहे हैं कि ज्योतिषाचार्य बनना है
तो मैं तो मेरा एक विचार जी बचपन से ही मुझे एक शौक है कि जो काम करना है उसको उसमें लग जाना बस। बिल्कुल। ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा मानसिकता मेरी शुरू से ही नहीं थी। तो उन्होंने कहा 200% तुम नौकरी नहीं कर सकते ज़िंदगी में, तुमको ज्योतिषाचार्य बनना है। फिर वहाँ से तो आपका फिर वहाँ से 1-2 साल तो चूँकि ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ मैं तो कर्म कांड सीखा। हुँ, फिर 93 में हमारे गुरुजी जिनसे मैंने ज्योतिष सीखी थी बाद में, कहा तो उन्होंने था, लेकिन सीखी मैंने दूसरे ज्योतिष अच्छा, बीकानेर के प्रसिद्ध बीकानेर ही नहीं, भारत के राजस्थान के तो है ही वो, भारत के प्रसिद्ध विद्वान है राजेंद्र कुमार व्यास उर्फ मम्मू भाई जी के नाम से। तो उनसे मैंने ज्योतिष सीखी। 93 से मैंने ज्योतिष को सीखना शुरू किया और 99 तक उनके पास मैं ट्रेनिंग लेने रात को 11 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक उनके यहाँ ट्रेनिंग लेना, क्योंकि वो रात को ही सिखाते थे। रात को? रात ऐसा को वो क्यों? कुंडली भी देखते हैं तो रात को, सब कुछ करते हैं तो रात को ही है। वो मोहल्ले में आए रहते हैं तो उस समय बहुत भीड़ लगती थी। तो उनसे मैंने ज्योतिष का ज्ञान जो है वो प्राप्त किया। पर गुरुजी ऐसा रात को क्यों? हमारे धर्म में तो रात को थोड़ा नेगेटिव माना जाता है। नेगेटिव माना जाता है, लेकिन गुरुजी की ऐसी आदत ही थी कि उनके यहाँ 11 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक आते ही रहते थे लोग। तो उनका कहना था कि अगर प्रैक्टिकल ज्योतिष सीखनी है तो हाँ, आपको रात को ही आना पड़ेगा। समय उस कुंडली समय। देखेंगे तब सामने-सामने बातें हाँ, क्लियर होती जाएगी कि भई ज्योतिष में ये योग होते हैं, इसको आगे ऐसे कैसे इस कुंडली में कैसे इसका पता कर सकते हैं, ये योग आगे जाकर कैसे करेंगे, तो वो उनसे प्रैक्टिकल सीखना है तो रात को ही करना पड़ता है। तो वहाँ रात को जाकर रात-रात भर जाके सीखा था। वाह! तो सर एक क्वेश्चन और बनता है इससे कि क्या ज्योतिषी कोई भी सीख सकता है? वैसे देखिए ज्योतिष सीखने की बात तो हर कोई सीखने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप जब तक उसमें पूर्णतया एकदम गहराई तक जाकर उसको नहीं सीखेंगे, तो ज्योतिष में अंदर प्रवेश करना भी वर्जित है। हुँ, जी। तो क्योंकि आप आज भी आपको बता देता हूँ कि 80% ज्योतिष का काम करने वाले कुछ चीज़ें सीख लेते हैं 80% वाले, हाँ, कुछ चीज़ें सीखते हैं और उसको बस उसी के बेस पर अपनी दुकान चलाते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता वो नहीं। अच्छा, वास्तविकता तो आपको जैसे अपना मकान बनाते हैं तो नींव खोद कर उसमें नींव मजबूत करते हैं, वैसे ही ज्योतिष में अगर आपकी नींव मजबूत है तो आप जीवन पर्यंत कभी भी पराजित नहीं होना पड़ेगा। हुँ, किसी के आगे आपको मुंह छुपाना नहीं पड़ेगा कि आपकी भविष्यवाणी गलत हो गई या आपकी कोई बात फेल हो गई, आपको आता जाता कुछ नहीं है। इस अगर परिस्थिति से बचना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और ज्योतिष का सबसे बड़ा गुण है कि आप जब बुरा समय चल रहा हो, किसी का भी हो, चाहे मेरा था तो ज्योतिष में मैं ज्योतिष सीख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मेरा भी समय तो मेरे हिसाब से ही चलेगा, वो कुंडली के हिसाब से मुझे भोगना है। हुँ, तो बुरे समय में मैंने बहुत मेहनत की, 10-10, 12-12 घंटे मेहनत करता था ज्योतिष में। और उस समय, आज तो आप मोबाइल में निकालिए और कुंडली निकल जाती है, इतना इजी हो गया। हाँ, उस समय हम लोग को जो अपने पुराने ज़माने की वो स्लेट और मिट्टी के जो चॉक मिलती हाँ, थी, उससे गणनाएँ करनी पड़ती थी। उससे मैंने गणनाएँ सीखी हुई है दिन-रात मेहनत करके। वो पूरा जो बनाते हैं। पूरा जो स्लेट रखते थे हाँ, बच्चे को 1, 2, 3 हाँ, सीखते थे, हाँ, उसमें मेहनत करता था क्योंकि कागज़ पेन लाकर खर्चा कहाँ से करेंगे? तो उस पाटी बर्ता बोलते हैं उसको मारवाड़ी में। पाटी बर्ता लाकर मैंने घर पर उसकी गणित सीखी पहले। सबसे पहले गणित सीखी, फिर मैंने फलित ज्योतिष पर गुरुजी से राजेंद्र कुमार जी व्यास ममो भाई जी से शुरुआत की, जो आज इस परिस्थिति पर आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो गुरुजी जैसा आप बता रहे हैं कि आपकी 20 पीढ़ी में भी कोई इस लाइन में नहीं था, हुँ, हुँ। तो आपके माता-पिता ने आपको रोका नहीं कि आप किस। रोका नहीं, वो इतना डाँटते थे उस समय कि इसको कमाना-धमाना है, क्योंकि मेरे गुरुजी रात को पढ़ते थे। हाँ, तो रात भर अगर जागोगे तो दिन में कहाँ जाओगे? हाँ, तो वहाँ पे संघर्ष का टाइम था। उनको तो एक बच्चे को पढ़ा दिया, लिखा दिया तो वो सोचते हैं कि अब कमा कर देगा पैसा घर में। हुँ, तो बिल्कुल। स्वाभाविक उनकी जो सोच है वो अपने हिसाब से सही थी। हुँ, तो वो डाँटते थे, इसको करना-धरना कुछ नहीं है। लेकिन वो डाँट मैंने उस समय मेहनत के रूप में उसको, उसी डाँट को मैंने मेहनत कर हाँ, दिखाया। और फिर मैंने ज्योतिष की खूब मेहनत की भी है, खूब गणित, फलित सब में। सर अभी आपको कितने साल हो गए हैं?
मैंने कहा ना 93 से अभी तक जो है मैं लगातार, तो करीब करीब 30 साल 32 साल से ऊपर हो गया ना, 95 है, 3.5 दशक हो गया आपको इस हाँ लाइन में। 32 साल हो गया मुझे ये ज्योतिष का काम। तो स्वाभाविक है ज्योतिष सीखते हुए भी 3-4 साल लगता है अगर हाँ। वास्तव में ज्योतिष सीखनी है तो। जी 93 से शुरुआत की थी, हाँ। धीरे 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 मेहनत करते रहे और मेहनत करके अपनी जो है ज्योतिष में निखार लाते गए, धीरे 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 मेहनत, प्रैक्टिकल में विश्वास था। गुरुजी एक ही कहते थे, आस पड़ोस के लोग हैं, जितने भी नजदीक के परिवार के लोग हैं, उनकी कुंडलियां तो सामने रहती है, उनसे डेट मांग लो, उनकी कुंडलियां ले लो, उनका स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, इसकी जिंदगी में कौन सी घटना व्यतीत हुई, उस पर रिसर्च करो, रिसर्च करते रहो, ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट आता रहेगा, आप अब ज्योतिष सीखते जाएंगे। तो यही जो है टेक्निक मैंने उनसे सीखी और वही अपनाई और उससे मैंने मेहनत करके ज्योतिष को निखारता रहा और आज तो गुरुजी जब ज्योतिष विद्या इतनी बड़ी चीज है और इससे इतनी जिंदगियां बदलती है, तो क्यों अभी तक ये कोई इसके ऊपर एक यूनिवर्सिटी और एक प्रॉपर डिग्री है? ज्योतिष में प्रॉपर है, उदयपुर में भी है, 1-2 जगह और भी है जो प्रॉपर एकदम गवर्नमेंट से एकदम से एफिलिएटेड है और वही यूनिवर्सिटियां ज्योतिष भी रहते हैं। लेकिन चूंकि मैंने कहा ना, मैंने तो गुरु मुख से सीखी हुई है, यूनिवर्सिटी से नहीं सीखा। गुरु मुख से सीखना ज्योतिष का बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो वो बुक्स पढ़ाएंगे आपको, एक कोर्स दे दिया, उस कोर्स को पढ़ना है बस, और गुरु के पास तो आपको प्रैक्टिकल हर चीज सीखनी पड़ेगी। इसीलिए इसी को गारुड़ी विद्या बोलते थे। गुरु के साथ गारुड़ी मतलब गहराई तक जाकर उसका अध्ययन करना पड़ेगा। और मेरे जो गुरुजी जो थे, जिन्होंने कहा था मुझे कि ज्योतिषाचार्य बनना पड़ेगा, उन्होंने मुझे एक सलाह दी थी उस समय कि ये मेरी सलाह मानोगे तो जीवन में कभी भी पीछे नहीं जाओगे, कि 1 घंटा रोज नियम से आपको ज्योतिष की बुक्स पढ़नी ही पड़ेगी। और आज भी मैं सोता हूँ उसके पास में सिराने पर 2-3 किताबें अमूमन रहती है, आज भी अभी भी बुक्स पढ़ते अभी भी। चूंकि अब पीडीएफ का रूप ले लिया इसलिए मैंने टैब खरीद रखा है, उसमें किताबें रख ली, वरना मैं कहीं पे भी घूमने भी जाता था, कहीं पाठ पूजा करने जाता तो वो किताबें मेरे साथ एक बैग अलग से रहता था। बहुत। तो गुरुजी आप अब तो यूनिवर्सिटी काफी हो गई, बट क्या आपने किसी को सिखाया, ये आपने पास ऑन किया? एक्चुअल में मैंने बताया ना, मैं लोगों को कहता कि सीखना है तो मेरे पास आना पड़ेगा, तो जैसे मैंने सीखा वैसे ही सीखना। हर एक ज्योतिषी की एक इच्छा रहती है कि भाई अब आप तुरंत मुझे 6 महीने में ज्योतिषाचार्य बना दीजिए, और मुझे वो चीज पसंद है। आजकल के जनरेशन में पेशेंस नहीं, उनको सब चीज वो चाहते हैं कि बस आप अपने टोटके बता दो और ये कर दो, उससे हमारी कमाई शुरू हो जाए। मैं उसमें विश्वास नहीं करता। मैं उनको कहता हूँ 3-4 साल मेहनत करो, जीवन भर वापस नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिखाऊंगा तो मेरा नाम बदनाम होगा। इसलिए मैं जल्दी से किसी को बोलता हूँ कि अगर मेरे पास सीखनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी 6 साल गुरुजी के यहाँ बैठकर रात दिन मेहनत की थी, तब मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। सर गुरु, जैसे आपने मेंशन किया कि लोग चाहते हैं कि जल्दी से कुछ टोटका मिल जाए और वो पैसे बनाने लग जाए, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा रहता है कि ये एक बिजनेस है। बट जब आप सीखने गए थे तो क्या आप ये सोच के गए थे कि मैं इससे पैसे कमाऊंगा, या नहीं? चूंकि उन्होंने मुझे कहा था, मेरी कुंडली जी उन्होंने देखी थी, चिरंजीव लाल जी पुरोहित थे बीकानेर के, उन्होंने कहा था कि तुमको ज्योतिष के माध्यम से ही अर्निंग भी होगी, ज्योतिष के नाम से मान सम्मान तुम्हारा बनेगा। इसलिए मुझे जब लगा कि जब करना है तो एक ही काम करना है, फिर 2-4 काम सीख कर इधर उधर हाथ पैर मारने की बजाय एक काम पे ध्यान दो और उसी से अर्निंग करनी है, उसी से मान सम्मान बनाना है। तो उसमें दिन रात लगा रहा हूँ। बिल्कुल सर, आपका जर्नी सुन के तो काफी अच्छा लगा। मुझे भी शौक हुआ कि सुन के कि आप अकाउंटेंट्स पढ़े हैं, उसके बाद आपने LLB किया। और भी बता देता हूँ, मेरे को ड्राइंग का शौक है, ऐसे पोर्ट्रेट और भी बना लेता हूँ। अरे वाह। मेरे बीकानेर में आज भी कई दुकानों पर नाम लिखे हुए हैं, जय भवानी आर्ट के नाम से, और पोर्ट्रेट बनाता था पहले। वो एक शौक था, मुझे शौक था खाली, परिस्थितियां खराब नहीं थी मेरे घर परिवार की, बस शौक में मैंने अखबार भी बांटे हुए हैं। अच्छा। और पेंटिंग भी की हुई है। तो साइकिल को खोल के उसको वापस जोड़ लेना, मतलब एक क्रिएटिविटी मन में थी कि भाई सीखना है हर चीज। खाली बैठे हैं, 10वीं पास कर ली, मम्मी बोलती थी अब खाली बैठे हैं, 1.5 महीने की छुट्टी, तो कुछ ना कुछ सीखना उद्देश्य रहता था।
गुरुजी इस बात पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा। हमारे इंडिया में जो मैंने नोटिस किया है कि आप जो बच्चे आजकल बड़े हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि उन्हें लग्ज़री दे, उन्हें सब कुछ दे, तो वो मुझे लगता है कहीं न कहीं गलत है। आप अभी भी वेस्ट में जाएँगे, तो वहाँ पे अगर मिडल क्लास फैमिली है, वो अपने बच्चों को ऐसा जॉब ज़बरदस्ती करने बोलते हैं कि आप न्यूज़पेपर वाला काम करिए या आप घर के बाहर लेमनेड बेचिए गर्मी के सीज़न में। ये चीजें बहुत अच्छी हाँ, होती है, क्योंकि परिस्थितियाँ उनकी भी सीखने खराब को नहीं मिलता है। है हाँ, इससे, परिस्थितियाँ खराब नहीं होती उनकी, बट सीखने को हाँ, मिलता वो है। तैयार करते हैं अपने बच्चे को। बट अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे देश की बात करें और मिडल क्लास लोगों की बात करें और मैं उनके बच्चों या उनके पापा को बोल दूँ कि आपके अपने बच्चे को कुछ बाहर बेचने के लिए क्लास 8 में 9 में भेजो, तो बौखला जाएँगे कि क्या ज़रूरत मैं है? आपको बताता हूँ, बड़े-बड़े उद्योगपति भी जिनके यहाँ मैं जाता हूँ कुंडलियाँ देखने, वो अपने बेटों को विदेश पढ़ने भेजते हैं और वहाँ 2-3 साल नौकरी करवाते हैं। हुँ, ऐसे मैकडॉनल्ड्स में उद्योगपतियों की जिनकी यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, हाँ, कलकत्ता में है, मुंबई में है, अहमदाबाद हज़ारों में है, करोड़ की। हज़ारों करोड़ की है और कई हज़ारों करोड़ का टर्नओवर है। हुँ, फिर भी वो अपने बच्चों को बाहर विदेश भेजते हैं और नौकरी करवाते हैं 2-3 साल वहाँ पे। हुँ, ताकि वो ये मैं जानता हूँ उनको, ताकि वो दुनिया सीख पाए। दुनिया सीख पाए। काम करने का सारा सलीका सीख सके और उससे आगे बढ़ सके। हुँ। क्योंकि जब तक वो सीखेंगे नहीं कि काम कैसे होता है, तो फिर वो अपने फादर का बिज़नेस करवाएँगे कैसे, चलाएँगे आप कैसे? कोई भी चीज़ सीखोगे, तो उसमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। शुरुआत मेहनत करोगे। मैं हमेशा मेरे पास ज्योतिष में कई बच्चे भी आते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है या डॉक्टर बनने के लिए आते हैं, इंजीनियर बनने के लिए आते हैं। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि आपको हमेशा याद रखिए कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसकी तैयारी पहले से ही करनी पड़ेगी। हुँ, उसमें आपको कहाँ माइनस है, उस चीज़ का अगर गौर करोगे, तो स्वाभाविक है आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा उसमें। जीवन में कभी फेल नहीं होंगे क्योंकि पहले से ही अपने माइनस खोज रखा है। हर आदमी खोजता क्या है कि पॉजिटिव खोजता है कि मैं इस काम को करूँगा, उससे ये फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा, एक दिन फेल हो जाता है। क्योंकि माइनस को कभी गौर ही नहीं किया उसने और वही माइनस माइनस जो ओके, ज़िंदगी में नुकसान का कारण बना। अभी समझा कि आप पहले ही ये पहले पता से लगा तैयारी करके इतनी प्रोजेक्ट को तैयार करना है, वैसे ही अपनी ज़िंदगी की तैयारी करो। और मैं हमेशा कहता हूँ 5-7 साल बच्चों को बोलता हूँ, 12th के बाद में 5-7 साल आपको ज़िंदगी भर की मेहनत करनी है। हुँ, वो 5-7 साल आपने मेहनत कर ली, तो जीवन भर पछताना नहीं पड़ेगा और वो 5 साल मेहनत की जगह मस्ती ले ली, तो जीवन भर रोना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ इस फैक्ट बात है से। एकदम। बिल्कुल फैक्ट है। ये कड़वा सत्य है ये। ये एक तरह से हमारी पुस्तकों में से ही निकला हुआ है, ग्रंथों में ऐसी चीज़ें बहुत है, उसमें से ही निकल कर ये चीज़ आती है। बट गुरुजी आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो 12वीं पास करने के बाद जो उम्र होता है बच्चों का, वो समझने वाला नहीं होता है, उस समय लोग समझ नहीं पाते हैं। वैसे समझ जाने के लिए आदमी मोटिवेटेड होना चाहिए, खुद आदमी अंदर में तैयार होना चाहिए कि उस आदमी को कैसे मोटिवेटेड कर सकता है, उसको कन्विंस कैसे कर सकता है। जी, वो बिल्कुल। योग्यता इसीलिए हमारे गुरु शब्द बना हुआ है। हाँ, गुरु शब्द इसीलिए बना था। अब चूंकि नया जमाना आ गया, अब गुरु शब्द को तो लोग ये समझते हैं कि पंडित जी हैं या कोई वो है बस। जी। पहले गुरु होता था तो हर चीज की शिक्षा बताता था कि आपको ऐसे चलना है, इस ढंग से चलना है, ऐसे करना है। हर घर में एक बड़ा हुँ, पूजनीय आदमी था, तो उसको गुरु का दर्जा दिया जाता था। तो वो घर के झगड़े हैं या कोई बात है उसमें बैठकर उनका निपटारा करता था और उनको अच्छी शिक्षा देता था। इसलिए उनको गुरु माना जाता था जी, कि वो उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाकर उनको अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत मैं सहमति करता हूँ इस बात से। गुरुजी, आपके लाइफ़ के बारे में जान के तो काफ़ी अच्छा लगा, ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा जान के कि अ, अगर कोई एस्ट्रोलॉजी या वेद का ज्ञान ले रहा है, तो सिर्फ़ वो नहीं, वो एक वेल एजुकेटेड भी हो सकता है और मतलब फॉर ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब हुँ। से डिग्री लेके या वो करके। तो होते हैं लोग, बहुत लोग आजकल नहीं मानते हैं, तो जो लोग नहीं मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ज्योतिष में नहीं मानने वाले बहुत इसी का इसलिए हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि 80% लोग इसमें फ्रॉड करते हैं ज़्यादातर। हुँ, उनको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, उसमें से लोग उल्टी-पुल्टी बातें करके उनको डरा देते हैं और करते हैं। इससे डर के मारे वो ज्योतिष की तरफ आना नहीं चाहते। जी, यहाँ जितने भी लोग होंगे वो उल्टी-सीधी बातें करेंगे, फ्रॉड करेंगे और डराएँगे। डर के मारे लोग पीछे हट जाते हैं। जी, उस डर को निकालने के लिए हम कहते हैं कि उनको आप मैं हमेशा कहता हूँ कि अनजान आदमी को मेरे पास लाइए हुँ, और उसकी कुंडली दीजिए, उसका नेचर कैसा है, वो कैसे स्वभाव से रह रहा है, हुँ, उसका आदत कैसी है, मैं सारी डिटेल उसको बताता हूँ।
जिससे उसको लगता है कि ये आदमी मुझे जानता नहीं है, मेरे बारे में कैसे बता सकता है जी। तब स्वाभाविक होगा कि उसको एक विश्वास जगेगा, और जब विश्वास जगेगा स्वाभाविक है वो आपकी तरफ ज्योतिष की तरफ दौड़कर खींचा चलाएगा। फैक्ट बात है। मैं हमेशा एक और बातें कहता हूँ, कई चीजें कहता हूँ, उसमें एक कहता हूँ कि 80% कंप्यूटर है और वो हार्ट का सर्जरी कर रहे हैं। हाँ। तो मैं लोगों के यहाँ जाता हूँ तो उनको कहता हूँ कि आपके घर में पंडित जी आते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं, वो ज्योतिष आचार्य नहीं। आप उनसे ज्योतिष की सलाह लेंगे तो आपका एक जनरल डॉक्टर है, वो खाली दवाई लिख सकता है, सामान्य बीमारी को दूर कर सकता है, लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को गैस की प्रॉब्लम बड़ी है, मेजर है, तो उसको ठीक करना है तो आपको अच्छे ज्योतिषी के पास जाना पड़ेगा। चूंकि जो अच्छे ज्योतिषी दुनिया में अपना नाम बना लेते हैं तो वो एक ओरा बना लेते हैं कि इनके पास टाइम नहीं है, वो नहीं है, तो लोग उनके पास आने से डरते हैं, फिर इतनी फीस कर लेते हैं, तो डर के मारे उनके पास नहीं आते। और मैं आज भी मेरे ऑफिस में कोई भी आता है तो मेरे ऑफिस में 1 रुपए भी फीस लिखी हुई नहीं है, अपनी स्वेच्छा से देकर जाता है, वही मैं उसको सम्मान अपना समझता हूँ। वाह, ये आज तक मेरा रिकॉर्ड। बहुत खूब सर, बहुत। गुरुजी, एज अ आम आदमी, अगर मैं आम आदमी हूँ तो मैं कैसे पता करूँ कि ये शंकराचार्य या गुरुजी जो है एस्ट्रोलॉजी में ये सही है और ये नहीं? वो तो धीरे अच्छे आदमी की पहचान छुपती नहीं है। वैसे आप कहते हैं ना कि हीरे की पहचान जौहरी समझ सकता है, तो आदमी धीरे प्रतिष्ठा फैलती रहती है। तो मैं जब 99 में कलकत्ता शिफ्ट हुआ था तो छोटी सी जगह थी 8x6 की, हाँ, उसमें मैंने 5 साल निकाले थे, जिसमें मैं आपको एक बता देता हूँ, वो दुकान आज भी फेमस है, लाली छंगाड़ी नाम से। जितनी दुकानें होती उतना ही मेरा रूम है ऊपर में, 3 तल्ला में। हाँ। तो उतनी सी जगह में मैंने 5 साल निकाले हुए हैं। हाँ। और धीरे मैंने मेहनत की और लोगों को सही सलाह दी, अच्छी बातें बताई और उनके जीवन में वैसा हुआ, तब मुझे वो सम्मान मिला। और अच्छे आदमी को सम्मान मिलता है हमेशा, सत्य की हार नहीं होती कभी। जी बिल्कुल, हमेशा। गुरुजी, आपको अभी तक जितना भी आप तो बहुत एक्टिव है, मैंने देखा आप सोशल मीडिया में एक्टिव है। मेरे पिताजी भी करीब आपसे थोड़ी छोटे हैं, बट उनको उतना उस एज में मैं देखता हूँ उतना नॉलेज नहीं होता। बट हम लोग का और मेरी टीम जब आपसे मिले थे तो हम लोग शॉक थे कि आपको कैसे सारे सोशल मीडिया के बारे में पता है, आपको ऑपरेट करना आता है, आपको एडिट करना आता है। तो मतलब हम लोग पूरा टीम ही शॉक था कि ये सारी चीज़ें आप इस उम्र में भी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते किसी से। तो मैंने आपको एक बताई थी कि मैं जब 10वीं 11वीं में जब 1.5 महीने 2 महीने की छुट्टी होती थी, हाँ, कि भाई एग्जाम हो गया, अब 1.5 महीने की छुट्टी है, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, तो उस समय मेरी आदत थी कि क्रिएटिविटी थी अंदर में कि मुझे कुछ सीखना है हर बार नया। हाँ, नई चीज आती है तो सीखना है मुझे बस। ये मेरी जो आदत हो आज भी वैसी की वैसी है अभी। अब मेरी बेटी भतीजी है जो मोबाइल लेती थी, व्हाट्सएप पर मैसेज करती थी, बोले आपसे तो बहुत ज्यादा मैं फास्ट कर लेती हूँ। हाँ। तो मैंने कहा तुम फास्ट कर लेती, 2 महीना बाद तुम मेरे से बात कर लेना। तो आदत है सीखने की। हाँ, कुछ नया सीखना है। और एक बात याद रखिए कि अगर आप समय के साथ चलोगे तो कभी हार नहीं होगी। समय के साथ नहीं चलने पर HMT कंपनी फेल हो गई, हाँ, फूजी कैमरा फेल हो गया, हाँ, बहुत सी ऐसी चीजें आपको बहुत बड़ी चीजें जो बता सकता हूँ, जिसने चेंजिंग नहीं की अपनी लाइफ में, व्यवहार में, व्यापार में, वो फेल हो गए। नोकिया। तो मैं उनसे सीख लेता हूँ कि फेल नहीं होना है अपने को। तो मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा अगर आगे बढ़ रहा है, उसका नाम हो रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है, उसने मेहनत की है, तो उस मेहनत को मैं क्यों नहीं कर सकता आज भी। तो मैं वही जो है प्रतिस्पर्धा की भावना रखता हूँ अपने अंदर, चाहे छोटा और चाहे बड़ा, सबसे ईर्ष्या नहीं रखता हूँ। हाँ। प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या में फर्क है। मैं प्रतिस्पर्धा रखता हूँ और उसी प्रतिस्पर्धा के कारण मैं आज भी बराबर लगातार मेहनत करता रहता हूँ, उस मेहनत का फल है। जी बिल्कुल। मैंने आपको देखा है टाइप करते हुए, और आप हिंदी इतना फास्ट टाइप कर लेते हैं, तो आप इंस्पिरेशन है कि जो लोग आजकल 45 क्रॉस कर जाते हैं फिर बोलते हैं अब हमारे लिए थोड़ी है टेक्नोलॉजी, हम कैसे चलाएंगे, हम कैसे कर पाएंगे, 50 के ऊपर हो जाते हैं। तो आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन है कि उम्र से कुछ नहीं होता। अगर आप उम्र से कुछ नहीं, फैक्ट है, ये बात वास्तविकता है। आपकी उम्र कुछ नहीं है। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा 72 वर्ष तक राजनीति करते रहे छोटी मोटी और राष्ट्रपति बन गए।
द्रौपदी मुर्मू को किसने सोचा था राष्ट्रपति बन जाएगी जी। तो वैसे ही आप बड़े आदमियों से कुछ सीखने को मिलता है। मैं बहुत आदमियों को, बड़े बड़े आदमियों को जो जिंदगी में कहाँ से कहाँ पहुंचे, जैसे अनिल अग्रवाल वेदांता वाले, हाँ। उनको देखता हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं एक रश्मि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, सजन पटवारी, उनको देखता हूँ, कहाँ से कहाँ है। मैं छोटी सी जगह से आज कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर रखा हूँ। तो उनको मैं देखता हूँ मेहनत करते हुए आज भी। तो मुझे एक शिक्षा मिलती है कि यार मेहनत कभी खत्म नहीं होती है, उम्र नहीं देखती है मेहनत। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बस उसी विचार पे चलता हूँ और वही आदत मैंने अपना रखी है। उसके कारण मैं आज मेहनत करके आज अपनी पोजीशन को बरकरार रख रखा है। नहीं मेहनत करूंगा तो मुझे धीरे धीरे नीचे धरातल में जाना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम। बिल्कुल। गुरुजी, जब आप एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लिए, जब पूरा आप कंप्लीट कर लिए, तो कुछ ऐसी चीज थी जो आपको भी शॉक की एज अ ह्यूमन कि सच में ये ऐसा हुआ? एक्चुअल में पहली बार ज्योतिष तो करते रहे थे, 99 में कलकत्ता आए थे, धीरे धीरे मेहनत करते रहे, यहाँ लोगों से संपर्क, अच्छे अच्छे आदमियों से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से संपर्क होते रहे। एक बार 2008 की घटना है कि वहां पे चुनाव हो रहा था राजस्थान में। हाँ। बीकानेर के जो विधायक थे उस समय मंत्री, कैबिनेट मंत्री थे। और उनको हराना उस समय इम्पॉसिबल वाली बात थी जी। तो उस समय मैंने एक पैम्पलेट निकाला था कि डॉक्टर बीडी कल्ला की हार सुनिश्चित। और उस पैम्पलेट में मैंने लिखा था कि इनके ज्योतिष के विश्लेषण देकर पूरा पैम्पलेट छपाया था। और वो पहली बार जब बीकानेर में चुनाव का माहौल था, राज्य सभाएं होती थी, तो वहां पर हमारे जो उपराष्ट्रपति थे, एक वो बाद में बने थे उपराष्ट्रपति, और शिवराज चौहान जो अभी कृषि मंत्री है, हाँ। वो दो जन आए थे। तो वो वहीं पे हमने पर्चा जो है बांट दिया था उसी सभा में। भाई एक साथ भीड़ रहेगी तो 2-1 हजार पेज निकाले थे। तो उन्होंने ये घोषणा की थी वहां पे मंच पर, हाँ, कि भाई बीकानेर से किसी ज्योतिषाचार्य ने ये भविष्यवाणी की है कि डॉक्टर बीडी कल्ला इस बार सुनिश्चित हार जाएंगे। और ये वोटिंग से पहले की? वोटिंग से 15 दिन पहले हमने भविष्यवाणी की थी लिखकर। और ये सोचिए कि मुझे जब तक वोटिंग हो गई और उसके बाद काउंटिंग हुई थी, तब तक 4 दिन तक मुझे नींद नहीं आई थी, क्योंकि कल्ला जी के समर्थकों ने मुझे धमकियां दी थी उस समय कि अगर हार गए ना तुम्हारी भविष्यवाणी फेल हो गई ना, तो हम तुमको कलकत्ता गाड़ी पर धक्का मार कर दे देंगे। और रात 4 दिन नींद नहीं आई थी। और जिस दिन वो मेरी भविष्यवाणी सत्य हुई थी, उसके बाद में तो जो बीकानेर में मुझे सम्मान मिला, मैं सोच ही परिकल्पना भी नहीं कर सकता था इतना बड़ा सम्मान, कि मैं इतना बड़ा आदमी हो जाऊंगा। उसी बीकानेर में पला बड़ा हूँ, छोटे से आदमी का मान सम्मान जी इतना बड़ा। तो गुरुजी, आपके अनुभव के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी कितनी एक्यूरेट होती है? देखिए, ज्योतिष अगर सही ढंग से किया जाए, मेहनत करके उस पर रिसर्च किया जाए। अब होता क्या है कि आदमी आते हैं और हाथों हाथ आते हैं, 4 कुंडलियां 5 कुंडलियां लाते हैं, आधे घंटा में वो उसका फलादेश लेना चाहते हैं, तो संभव नहीं है। एक कुंडली देखने में मिनिमम से मिनिमम कम से कम 1 घंटा चाहिए, तब स्वाभाविक है आप उस पर अच्छा फलादेश कर पाएंगे, पूरा का पूरा जैसी बात बताएंगे। रिसर्च करके उस समय की घटनाओं के आधार पर सारे ग्रहों गोचर में कैसे ग्रह चल रहे हैं, उसके आधार पर अगर भविष्यवाणी करोगे तो स्वाभाविक है आपकी भविष्यवाणी कभी फेल नहीं होगी। और वो मेहनत नहीं करोगे, आए बस पैसा लेना है, कुंडली देखी कैसे है आपका, ठीक है आप जाइए, तो फिर वो बातें फेल ही होगी, वो गलत जाएगी। गुरुजी, कोई ऐसी घटना जिनकी भविष्यवाणी और कुंडली आपने देख के बताई हो? बहुत जन है। कुछ 1-2 किस्सा बताइए। मैंने जैसे बताया अभी डॉक्टर बीडी कल्ला जो है, और 2017 में जो है मार्च में से, उसके बाद में मेरी बड़ी भविष्यवाणी जो सफल हुई थी, वो मैंने योगी जी के बारे में कही थी। वो फेसबुक पर आज भी जो है 6 मार्च 2017 के डेट में मेरी पोस्ट देख सकते हैं। वो आज भी मेरी वहां पे लगी हुई है। और उस समय किसी ने विश्वास नहीं किया था कि 300 से ऊपर योगी आदित्यनाथ जो है वो यूपी में जीत कर सरकार बनाएंगे। और वो मेरी भविष्यवाणी
एकदम परफेक्ट गई थी। मोदी जी की तीनों बार, अभी की तीनों बार जो है हाँ। वो भविष्यवाणी की कि मोदी जी को जो चुनाव में हरा नहीं पाएगा। ये मेरी फेसबुक पर, यूट्यूब पर भविष्यवाणियां है। केजरीवाल जी जेल जाएंगे, उनसे पहले, जेल जाने से पहले उनकी सरकार गिरेगी, क्या करेगी, सारी भविष्यवाणी मेरी जो है यूट्यूब पर डाली हुई है। सर इसका राज क्या है गुरुजी कि आप मेहनत करते हैं उसमें। मैंने कहा ना, रिसर्च करने पर सारी चीज मिलती है। रिसर्च करनी जरूरी है, उसके बिना संभव नहीं। वैसे बहुत से उद्योगपति हैं, बहुत सारे उद्योगपति हैं। किसी का नाम लेना अनुचित कई बार हो सकता है कि वो नहीं माने, कभी अच्छी बात नहीं है। तो बहुत से उद्योगपति हैं जिनकी मैंने कुंडलियां देखी, उनको जैसी जैसी बातें बताई, वो आज उन परिस्थितियों में हैं और लोग मुझे आज भी सम्मान करते हैं। वैसा मानते हैं कि जितेंद्र जी ने ऐसा कहा था और हमारे लाइफ में ऐसा का ऐसा हुआ। तो गुरुजी अगर भविष्यवाणी करके मुझे पता चल जाए कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, अनुचित होने वाला है, तो क्या हम उसे टाल सकते हैं? देखिए, ज्योतिष तो ये कहती है कि आप उसको टाल नहीं सकते। बारिश आती है, हाँ। बारिश को बंद नहीं कर सकते जी। छाता लेकर उसे सुरक्षा होकर निकल सकते हैं। हाँ। क्योंकि प्रकृति का नियम है। उसको टालने के लिए उसके अनुकूल आपको उपाय करने पड़ते हैं। उपायों से बचकर निकलता है, टल नहीं सकता। ये जो ज्योतिष में लिखा, फिर ज्योतिष असंभव हो जाएगी कि भाई है ही नहीं, मतलब ही नहीं है। टल गया तो फिर उस आदमी की वैसी परिस्थितियां आज इतने बड़े ज्योतिषी नहीं है कि बहुत एकदम हटा के टाल दें। कम किया जा सकता है। बुरी चीजें हैं, जैसे डॉक्टर किसी भी चीज को कहते हैं कि भाई कैंसर है, तो वो लास्ट में वो भी हाथ खड़ा कर देता है कि भाई ये नहीं होगा, अब इतने दिन का आदमी है। तो ज्योतिष ये नहीं कहती है, ज्योतिष ये कहती है कि उपाय भी होगा या नहीं होगा, वो कुंडली दिखाएगी आपको। अच्छा। तो कुंडली चेक करने से पहले देखना पड़ता है कि इस उपाय करने से इसका जो है ग्रह शांत होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो हम हाथ नहीं डालते हैं। बिल्कुल सर। अब जैसे अब बहुत लोग कुंडली दिखाते हैं, भविष्यवाणी करवाते हैं, वैसे ही बहुत लोग मानते हैं राशिफल में। तो क्या राशिफल सही होता है? राशिफल एज एक मनुष्य जिसके पास में है, आदमी जिसके पास में, उसकी कुंडली नहीं है, उसकी एक मानसिक संतुष्टि का कारण है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि राशियां 12 ही है। हाँ। और अरबों आदमी है, तो 12 आदमी का भाग देंगे तो कितने अरबों में एक जैसी थोड़ी लगेगी। वास्तव में फैक्ट ये है कि उसकी कुंडली कौन से शहर से आया है। और एक ही शहर में कई बार दो आदमी एक जैसे एक ही समय पर पैदा होते हैं, लेकिन अलग अलग घर में जाकर दोनों की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। बिल्कुल। तो देश काल परिस्थिति भी ज्योतिष में लागू होती है। उसके परिवार की परिस्थिति, देश काल और परिस्थितियां जो है वो ज्योतिष के हिसाब से आपको मैनेज करनी पड़ती है। ज्योतिष में तो 12 लगन है। हाँ। और 12 लगन के 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में 12 है, इतना ही है। तो इतने में कुछ नहीं होता है। उसमें अंदर जाएंगे तो बहुत कुछ परतें खुलती जाती है, परतें खुलती जाती है, और एक दिन उसकी मेहनत जो है वो रंग लाती है और उसमें से निकल कर सारी चीजें आती है। जैसे आप दही, गाय का दूध से दही भी निकलता है, मक्खन भी निकलता है, घी भी निकलता है, सारी चीजें उसी से निकलती है। तो उसको मथना पड़ता है, मथने से धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है। तो आप कह रहे हैं कि राशिफल जो लोग देख के बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, राशिफल ही देख के करते हैं, वो कोई काम का नहीं, कोई विशेष काम का नहीं है। मानसिक संतुष्टि मिल सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि बहुत लोग राशिफल देख के ही पूरे दिन का शुरुआत करते हैं, और ऐसा भी बहुत जगह लिखा रहता है जिसमें वो किया जाता है कि आप आज इस कलर के कपड़े पहने, ये मत पहने। तो ये सब वो कलर वाला, देखिए ये सब आजकल कई टोटके चल रखे हैं। कोई जो रील्स बनती है उसमें लोगों को जानकारी नहीं है ज्योतिष की, वो रील बना लेते हैं और निकल कर उसमें से कुछ चीजें दे देते हैं। चल जाती है तो उनको मान सम्मान मिल जाता है, नहीं चलती है तो वो चल रहा है, बस सोशल मीडिया में चल रहा है, लोग देखते रहते हैं और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। आप अगर हर हफ्ते में अगर कपड़ा पहन कर करेंगे फिर ज्योतिष क्या काम आएगी। ज्योतिष में तो लिखा हुआ है आप कौन से कपड़े पहन लो, किसी भी कलर के कपड़े। हाँ बस जो होना है। हाँ, दशा के अनुकूल आप अगर सही ढंग से उसको मैनेज करते हैं। और एक ज्योतिष में ऐसी बात है कि आप नया कपड़ा लाते हैं, उसको पहले दिन का कौन से दिन पहनना चाहिए उसका वर्णन दिया हुआ है ज्योतिष में। अच्छा। अगर उसको पहनते हैं उस हिसाब से
तो अलग अलग उसके रिजल्ट भी मिलते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा हुआ कि इस नक्षत्र को ये कपड़े पहनने पर ये फल मिलेगा। मद्रास के केपी कृष्णामूर्ति थे, आचार्य थे बहुत बड़े, उन्होंने अपनी बुक्स में ये लिखा हुआ है, तो मैंने फॉलो भी किया है, तो उससे रिजल्ट भी मिला है। गलत बात नहीं कहता कि नहीं मिला है, ऐसा नहीं कह सकता। गुरुजी, आप पहले तो मैं सबसे पहले आपकी तारीफ करना भूल गया कि आप जो अटायर पहने हैं ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो क्या ज़रूरी है कि जो भी आचार्य जी है वो देखिए, वो बात है ना, हमारे पुराना में वो एक कथाएं होती थी, उसमें लिखा हुआ था एक गरीब ब्राह्मण है, एक गरीब ब्राह्मण है, तो लोग उनको हीन दृष्टि से देखते हैं। अच्छा। आजकल के जो लोग हैं ना, वो ये चाहते हैं कि उनके पंडित जी आते हैं या उनके जो आचार्य आते हैं, वो इतने बढ़िया दिखने चाहिए, कपड़ों में रहन सहन उनका अच्छा दिखना चाहिए, तब वो लोगों को परिचय करवाते हैं। हाँ। नहीं तो वास्तविकता है कि ब्राह्मणों को हीन दृष्टि से लोग जबरदस्ती गलत दृष्टि से देखते हैं। तो साफ सुथरा तो रहना ही चाहिए हमारे, साफ सुथरा, और एक ओरा होनी चाहिए कि ये आदमी इस विषय का है। जैसे डॉक्टर की ड्रेस है, वकील की ड्रेस है, पुलिस वाले की ड्रेस है, तो वैसे ही ज्योतिषाचार्य पंडित है, उनकी एक अच्छी ड्रेस होनी चाहिए। और मैं वैसे 24 घंटा इस ड्रेस को नहीं रखता, जब काम होता है इस ड्रेस को पहनकर, बाकी अपने पैंट शर्ट वगैरह पहनता हूँ। वही सेम कि भी पेशे पर जाते हैं उस समय वो अपनी ड्रेस को मेंटेन करें। तो मैं बहुत सारे जो आपने पहने हैं माला अलग अलग, तो इसमें अलग अलग स्टोन में देख पा रहा हूँ, रुद्राक्ष है और भी बहुत सारे स्टोन्स है, स्फटिक का है। तो क्या गुरुजी ये जो स्टोन वाली चीजें होती हैं, लोग बोलते हैं कि आप मून स्टोन पहन लो तो आपके अंदर देखिए, स्टोन से होती है, हर आदमी के लागू है, जरूरी नहीं होती। कुंडली विश्लेषण करके उसको स्टोन पहनाया जाता है। हर समय कुंडली देख ली, ज्योतिषाचार्य ने 5-10 स्टोन लिख दिए, ये ले आए, ये ले, क्योंकि इसको भी अब लोग बिजनेस बना दिए। अगर ये बिजनेस होता, बिजनेस से फायदा होता, तो वो स्टोन वाला पहले पैसे वाला बनता। जिसकी कुंडली में जैसा योग है, उसको उस कुंडली के अनुकूल, उसके ग्रह कमजोर है, उसको ताकत देने के लिए आपको कोई भी स्टोन पहना जा सकता है। और आप अगर वो हर स्टोन पहन लेंगे तो उसका नुकसान भी होना संभव है। हाँ, मैंने देखा है बहुत सारे लोग 5-5 उंगली में अलग अलग स्टोन पहने रहते हैं, बहुत सारा। गलत है। वैसे कुंडली के अनुकूल है, तो मेरी कुंडली में मुझे पता है कि सिंह लगन है मेरा, ऐसा है, तो मैं वो उस कुंडली के अनुकूल ही नग पहनता हूँ, दूसरे नग नहीं पहनता, तो उसका नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए बाजार में हर जगह हर कोशिश की, ये नग भी लिख दिया, ये नग भी लिख दिया, तो उस पर बहुत सोच विचार कर उसको पहनना चाहिए, ऐसे नहीं। जी बिल्कुल। जैसे अभी आप पाइराइट जानते होंगे, पाइराइट स्टोन जिसको मनी स्टोन बोला जाता है, तो सब बोलते हैं आप उसको रखना चाहिए तो आप मनी मैं कह रहा हूँ कि अगर वैसा हो तो वो दुकानदार पहले पैसे वाला होना चाहिए। जो बेच रहा है वो पैसे वाला होना चाहिए ना। उसकी कुंडली में देखिए, ज्योतिष इतनी बढ़िया विद्या है कि ज्योतिष में लिखा हुआ है कि ये आदमी आगे जाकर बनेगा और ये इस जगह जाएगा, स्वतः ही ज्योतिष उसको उस रास्ते ले जाती है। और अच्छा ज्योतिषी उसको रास्ता दिखाता है कि भाई अगर उसको पहले से पता है कि आपको इस जगह जाना है और वो उस जगह जाके ही उसको अपना जो है सारा काम करना है, तो ठीक रास्ते पर जाकर सही समय पर पहुंच जाएगा। और जिसको ज्ञान नहीं है, सड़क टूटी हुई है, उसको जाना कल बड़ा बाजार से धर्मतला है, सड़क टूटी हुई है, रास्ता खराब है, वो उस रास्ते जाएगा, फंस जाएगा। ज्योतिष का काम है उसको रास्ता दिखाना कि इस रास्ते से जाओगे तो तुम जल्दी पहुंच जाओगे। सही है। और अगर वो रास्ता मेंटेन करता है तो स्वाभाविक है वो अच्छी पोजीशन पर। तो गुरुजी आजकल इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत सारे लोग धंधा कर रहे हैं पाइराइट बेच के सभी को, तो आपका ये कहना है कि पाइराइट भी उनके लिए काम करेगा जिनकी कुंडली मैच होती है उससे? योग कोई भी, मैंने देखा हुआ है कि लोग कहते हैं कि मेहनत करने से जो है बड़ा आदमी बन सकता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि अगर मेहनत करने से ही अगर बड़ा आदमी बनता है तो बेचारे मजदूरी करने वाले आदमी आज तक पैसा क्यों करे? मेहनत कौन सी? ग्रहों के हिसाब से और दिमाग की मेहनत, ब्रेन की मेहनत जो है सबसे ज्यादा जरूरी है जी। समय पर उसका सदुपयोग किया जाए तो आगे बढ़ सकता है। आप अगर बाहर ढोते रहोगे और मेहनत करते रहोगे तो बेचारे मजदूर की तरह घूमते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ज्योतिष जो देखिए एक सीए बनने के लिए कितने लाखों आदमी टेस्ट देते हैं। मैंने देखा हुआ है
कि बहुत से लोग जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट है लेकिन वो पास नहीं होते। हाँ। उनकी कुंडली में योग नहीं है इसलिए पास नहीं होते। और कम मेहनत करने वाला आदमी सीए बनकर निकल जाता है, उसकी कुंडली में योग है इसलिए वो बन जाता है। तो सारे के सारे अगर है तब तो मेहनत करने वाला हर आदमी सीए बनना चाहिए। जी बिल्कुल। ऐसा होता नहीं है। मैं ज्योतिष पर पूर्णतः विश्वास रखता हूँ। आपकी कुंडली में ये वो योग है तो आपको करना ही पड़ेगा। जी। बस। अभी आप देख रहे होंगे मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जहाँ पे आप जाके अपना कुंडली, डेट ऑफ बर्थ देते हैं और फिर वो आपको कुंडली वगैरह 5 मिनट में निकाल के दे देते हैं सारी आपकी हिस्ट्री। तो आपको क्या लगता है वो सही है? ये उस स्वाभाविक है कि धीरे धीरे सब अपनी दुकान चलाने वाले हैं। हाँ। क्योंकि अच्छे ज्योतिषी को समय मिलता ही नहीं है। लोकल लोग इतने उनके पास आते हैं कि उनको उस एप्लीकेशन में जवाब देने का टाइम नहीं मिलता है। जी। वास्तविकता यह है। तो आप कभी नहीं जाएंगे उस एप्लीकेशन? जल्दी से तो विचार है नहीं क्योंकि समय नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो एक एप्लीकेशन है, आपने भी सुना होगा, एस्ट्रोटॉक। हाँ। वो फंडेड है, बहुत सारी पैसे हैं उनके पास, तो वो बहुत सारा एडवर्टीजमेंट करते हैं। एस्ट्रोटॉक वाला ने भी मुझे कॉल किया हुआ है। एस्ट्रोसेज में भी मेरा अभी भी है। ओके। बंद कर रखा है मैंने, ऊपर रोज उसमें फोन आते रहते। आप एस्ट्रोसेज में निकाल कर देखें तो मेरी 5 रेटिंग दे रखी। 5 रेटिंग। तो सर क्या आप गुरुजी, आप भी, क्योंकि वो तो ऑनलाइन है, मैसेज पे है, तो आप भी क्या जल्दी जल्दी 5 मिनट में निकाल, क्योंकि आपने कहा कि आपको अगर सही तरीके से कुंडली दिखा जाए तो 1 घंटा लगता है, तो मतलब कि जो भी एस्ट्रोटॉक में ले रहा है या कर रहा है 5 मिनट में जो सॉल्यूशन बता दे रहे नहीं, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है तो देख सकता है। अच्छा भाई एक विषय है, फिक्स है कि इसका एक क्वेश्चन है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, 5-10 मिनट लगता है। हाँ, तब वो उस विचार में निकाल लेगा। वो एक बार निकालेगा, उसमें कई बार सही भी होते हैं कई बार, लेकिन वास्तविकता ये है कि आपको समय देना ही पड़ेगा अगर सही रिजल्ट निकालना है। जी बिल्कुल। काफी आसान हो गया है आजकल तो टेक्नोलॉजी की वजह से, बहुत ज्यादा लोग दुनिया के किसी भी कोने में कनेक्ट कर सकते हैं। आपके फॉरेनर्स क्लाइंट भी है क्या, इंडिया के बाहर वाले? पहले थे, अब नहीं है। अच्छा। वैसे घुमा हुआ हूँ मैं, दुबई, अबू धाबी, सब जगह, बैंकॉक, भूटान, नेपाल। सबसे अच्छा कौन सा देश लगा? दुबई में मेरे क्लाइंट हैं आज भी। अच्छा। जिसमें 2-3 मुसलमान भी है। हाँ। हाँ। अब वो एस्ट्रोलॉजी मानते वो हैं? एस्ट्रोलॉजी में पूछते हैं, मेरे पास व्हाट्सएप की उनकी चैट पड़ी है अभी भी। ये मेरे लिए एक थोड़ा शॉकिंग न्यूज़ था कि मुसलमान है वो। मुसलमान भी मानते हैं एकदम। और वो यहाँ कलकत्ता में एक मुसलमान थे, उनकी बिल्डिंग वगैरह बनी थी, दुकान गया था तो उनको एक वास्तु की चीज बताई थी, तो उन्होंने नक्शा बताया। मैंने कहा आपकी बिल्डिंग में ये है तो ये आपके ये प्रॉब्लम होगी। वो आज भी मानते हैं मेरे को बहुत। जी। तो ये जैसे आपने की वास्तु की बात की, ये बहुत सारे बिल्डर्स जितने भी घर होते हैं सब वास्तु के हिसाब से बनाते हैं, तो क्या ये वास्तु सच में उतना इफेक्टिव है? और वास्तु है क्या सर? सबसे पहले वास्तु एक्चुअल में पंच तत्वों का अलग अलग वर्गीकरण करके उसको उस माध्यम से बताया गया है कि पृथ्वी पर एक जमीन ली हुआ आपने, उसमें कौन कौन सी जगह कौन कौन सा तत्व बना हुआ है। जल तत्व है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है। ये जो तत्व बने हुए हैं उसमें, उनको देखकर आपको उसमें मैनेज किया हुआ है कि आपको उस ढंग से रहने पर वो जमीन आपको लाभ देगी। अगर आपने उल्टा सीधा बना लिया तो आपको नुकसान करेगी। वास्तु इतना बढ़िया चीज है, अगर वास्तु को सही ढंग से कार्यान्वित किया जाए तो उससे बढ़िया चीज नहीं है। क्योंकि मैं भी बड़े बड़े बिल्डर्स और आर्किटेक्चर को देखता हूँ कि वो एडवर्टीजमेंट किए रहते हैं जब वो बेच रहे होते हैं कि ये वास्तु अप्रूव्ड लिखते हैं, वास्तु अप्रूव्ड रखते हैं। ये जो वर्तमान में गंगा के किनारे अभी कैवेंटर वालों का एक प्रोजेक्ट निकल रहा है, और 3 साल 4 साल पहले की बात है, उन्होंने सारा जो नक्शा है वो मुझे दिखाकर और मुझे बताकर कैसे उसमें चेंजिंग करनी है, क्या करनी है, बताया हुआ है। और वो बिल्डिंग अब बन रही है, वो 6 महीने हुए चालू है जी। ये तो उसका हाँ, जो हावड़ा किनारे पर बड़ा बहुत स्टान रोड पर वो मेरी भी बनाई। वो अपने आपने कलकत्ता में एक बिल्डिंग जो उन्होंने उस समय नक्शा बताया था, वो अपने आप में विचित्र होगी, इतनी बढ़िया। तो गुरुजी आप बोल रहे हैं कि जो 4-5 तत्व हैं वो बहुत मैटर करती है, तो इसीलिए वास्तु सर्टिफाइड किया जाता है कि किस दिशा में खिड़की होनी चाहिए कि वहां से वायु आए। देखिए इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं यहाँ पे कि ओपन जगह रखो, ईस्ट और नॉर्थ, क्योंकि उसको हल्का रखना है, ओपन भी रखना है।
तो स्वाभाविक है वहां से एंट्री होगी तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं, भारी चीज होगी ही नहीं। जी। वास्तु का आप नक्शा देखेंगे, वास्तु पुरुष का सर रहता है वहां पे, नॉर्थ ईस्ट में जो है वो सर है वास्तु पुरुष का। आप उसके सर पर अगर भार रख देंगे, आप अपने शरीर पर भार रख देंगे तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। जी। वही मेन कारण है कि आप उसी को जमीन पर उतार लीजिए कि वास्तु के लिए अगर नॉर्थ ईस्ट में आपने भार रख दिया तो आप वहां काम नहीं कर पाओगे। आप देख लीजिए, आप वहां पे जल तत्व की विधानता है, विद्यमान जल तत्व रहता है कि नॉर्थ ईस्ट में अपने जल तत्व की, आप वहां इलेक्ट्रिक आइटम रख दीजिए। हाँ, मेरा अच्छा। चैलेंज है, अगर किसी को वास्तु पर विश्वास नहीं है तो एग्जैक्ट अपना कंपास से देखकर नॉर्थ ईस्ट में अपना इलेक्ट्रिक आइटम, कोई भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, एसी है, कोई भी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम रख कर देख लीजिए। 1 महीना बाद अगर वो मुझे नहीं बोले कि हमारा ये खराब हो गया है तो मैं वास्तु छोड़ दूंगा करना। ये चैलेंज है मेरा। ये मैं ट्राई करूंगा सर एक बार। एकदम परफेक्ट है एकदम। और दूसरे पॉडकास्ट पे जब ये ट्राई करने के बाद मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। एकदम पक्का गारंटी है मेरी, मैंने कईयों को दिखा चुका हूं मैं। हाँ, कि आप नॉर्थ ईस्ट में एकदम कंपास है लगा हुआ है, वहां पे अपना इलेक्ट्रिक आइटम रख कर वहां काम करना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं खराब हो तो मुझे बताइए। और आज भी कलकत्ता की, पश्चिम बंगाल की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो कहते हैं कि जितेंद्र आचार्य बोलते हैं अगर ऐसा करना है उनकी फैक्ट्री में गेट वहीं निकालना है तो वहीं निकालना है, बिना उनके मतलब मेरी सलाह के वहां पर कुछ नहीं करते हैं वो लोग। मैं जब तक कहता हूँ तो इतने बड़े एम्पायर है, वो बिना बोलते हैं कि जितेंद्र जी कह दिया हमें तो ऐसे ही करना। और आज उनकी परिस्थितियां मतलब सोच नहीं सकता कि कितनी बड़ी हो चुकी है, कई गुना एक्स्ट्रा। उन्होंने उसको प्रैक्टिकली किया तब हुआ, प्रैक्टिकल नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला, करना सबको पड़ेगा। गुरुजी, वास्तु में हम लोग डीपली बात करेंगे किसी और पॉडकास्ट पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वास्तु इतना बड़ा टॉपिक बहुत है कि उसके लिए एक अलग पॉडकास्ट होना जरूरी है। सही है एकदम। वास्तु भी बहुत गहराई से जानकर उसको सही ढंग से देखा। वास्तु से अगर देखा जाए तो आप किस घर में कैंसर है तो भी बता देता है कि किस कारण से कैंसर होगा, किसके कारण से किसको कौन सी तकलीफ, हार्ट का प्रॉब्लम होगा, ऐसा लिखा हुआ है वास्तु की पुस्तकों में। जी, किसको बवासीर होगी, कैसे होगी, सारी बीमारियों का वर्णन दिखाता है वास्तु। हाँ बिल्कुल। गुरुजी, आज ये पहला सेशन हमारा पॉडकास्ट का, होपफुली हम लोग और जल्दी बहुत सारा सेशंस लेके आएंगे। तो इस सेशन को एंड करने के लिए एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अगर कोई स्टूडेंट, कोई भी है जो कि मतलब समझ लीजिए अब उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, वो हार मान गए कि मेरा कुछ नहीं होना है, तो उनको आप क्या सलाह देते हैं कि वो क्या? मुझे एक बात बताता हूँ, मजा आता है कि जो आदमी एकदम परिस्थितियों से हार मान कर बैठ जाता है, उसकी जिंदगी बनाने में जो मजा है वो पैसे वाले के बनाने में मजा नहीं। बिल्कुल सही। बस उसको माननी पड़ेगी बातें, चलना उसको, एक मेहनत उसको करनी है। सिस्टम मैं बताऊंगा, ज्योतिष को फॉलो करके उसको चलना कैसे है उसको मैं बताऊंगा कि भाई तुम इस ढंग से चलो, और मेरी गारंटी है वो एक दिन बोलेगा कि हमने इनकी बात मानी और आज मैं परिस्थितियों से बढ़िया पोजीशन पे हूँ। ये गारंटी है इस बात की। तो सर, कोई भी अगर हमारे ऑडियंस है जो हमें देख रहे हैं, वो आपसे आना चाहे, मिलना चाहे, कंसल्टेशन लेना चाहे, तो आप तक कैसे पहुंच सकता है? तो मेरे नंबर पर बात करके ही आना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं समय सारे एक साथ आ जाएंगे तो सबको अटेंड नहीं कर पाऊंगा। और मेरी एक आदत है कि मेरे द्वार पर जो कोई आता है उसको मैं उत्तर नहीं देता, एक साथ इतना है कि तो सबको अटेंड नहीं करूंगा, और मेरे घर आया हुआ अतिथि की तरह है, और उसका अपमान लगता है मुझे अगर वो चला जाता है ऐसे ही, क्योंकि हर आदमी कुछ सोच कर आता है अच्छे के लिए, और वो खाली हाथ चला जाता है तो मुझे तकलीफ होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप फोन करके मुझसे टाइम कर लीजिए। मैं कभी भी बड़ा आदमी बनने की कोशिश नहीं करता हूँ, बड़ा हूँ नहीं, एक सामान्य आदमी की तरह रहता हूँ और सामान्य जिंदगी जीना है। जितेंद्र आचार्य तो आज से 40 साल पहले वही था, और जितेंद्र आचार्य समय उसका परिवर्तन हुआ इसलिए लोग मानते हैं। तो मुझे अपने आप में जितेंद्र आचार्य बनकर ही रहना पसंद रहता है। एकदम सिंपल जीवन जीता हूँ, साधारण जीवन जीता हूँ, और उसी में खुशी मिलती है। बिल्कुल, दूसरों के जीवन सुधार के, उससे जीवन सुधरेगा ना। खुद रहोगे, आप किसी को ज्ञान देंगे, हाँ,
और खुद अपने जिंदगी में नहीं उसको अप्लाई करेंगे तो स्वाभाविक है लोग आपकी बुराइयां करेंगे। बिल्कुल सर, आज ये पॉडकास्ट का एपिसोड मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। होपफुली हमारे ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने मिला है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। और मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस को कि ये जो सीरीज़ है ये बहुत लंबा चलने वाला है, और गुरुजी ने जितना कुछ सीखा है, जितना कुछ ज्ञान है, वो सारे ऑडियंस को आइडिया देंगे और बताएंगे कि क्यों एस्ट्रोलॉजी, वेद, ये सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है लाइफ में और क्यों सबको इसके थ्रू चलना चाहिए। तो ये सीरीज़ अभी बहुत अच्छा चलने वाला है। आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका जो भी क्वेरी है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गुरुजी का नंबर, कॉन्टैक्ट, हर एक चीज़ दिया हुआ है अगर आपको कंसल्टेंसी लेना है तो। और नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाले हैं, वो है सर वास्तु। नेक्स्ट एपिसोड पे हम लोग वास्तु पे बात करेंगे। जरूर, एकदम तैयार हूँ मैं इसके लिए। बिल्कुल। और बहुत सारे, अगर आपको लगता है कि आप वास्तु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो मैं गुरुजी से इस पॉडकास्ट में पूछूं, जो आपके क्वेश्चन हो, तो आप इस कमेंट बॉक्स पे वो क्वेश्चन लिख दीजिए। मैं ज़रूर उस क्वेश्चन को लिख के गुरुजी से पूछ के आपकी डाउट क्लियर करूंगा अगले पॉडकास्ट में। तो गुरुजी, इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आभार, धन्यवाद आपका, और बाकी जितने सुनने वाले हैं सबका आभार। भगवान सबका भला करे और सब आगे खुशी रहे और आनंद से रहे, यही कामना करता हूँ सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, अब जुड़ते हैं। अब मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं एक ऐसी चीज़ में जुड़ पा रहा हूँ जिससे लोगों का अच्छा होगा। गुरुजी तो इतने साल से कर रहे हैं, करीब 35 साल से, तो मैं भी अब अगर छोटा सा योगदान दे पाऊँ तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है गुरुजी के अंडर रह के। तो मिलते हैं आपसे दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए। और गुरुजी का इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब चीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है, जहाँ गुरुजी रेगुलर वीडियो पोस्ट करते हैं। और अगले पॉडकास्ट में एक स्पेशल टॉपिक भी है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, वो है भविष्यवाणी। हम लोग भविष्यवाणी पे भी बात करेंगे विस्तार से। तो आप बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद गुरुजी।